और हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे शायद कॉन्ग्रेंट फिगर्स। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज द कॉन्ग्रेंट फिगर। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं उनको किस प्रकार से समझेंगे। एक तो देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि जो फिगर होता है वो सेम होना चाहिए। सेम फिगर पर ही हम लोग कॉन्ग्रेंसी के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में जो दूसरी कंडीशन है कि उसमें जो साइड्स रहनी चाहिए वो साइड्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। अब देखिए सर, जैसे सर्कल है तो सर्कल में तो साइड नहीं होती है, तो सर्कल में रेडियस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे रेडियस, सेम रेडियस के सर्कल हैं, ये कॉन्ग्रेंट बोले जाएंगे। सेम साइड के स्क्वायर्स हैं, ये भी सेम कह सकते हैं कि आपका ये जो शेप रहेंगे ये सब कॉन्ग्रेंट रहेंगे। और इसके अलावा जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, अगर उनमें बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनमें भी साइड सेम होनी चाहिए। तो सेम रेडियस के सर्कल जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सेम साइड के स्क्वायर्स होंगे वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और सेम साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आपका कॉन्ग्रेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं आपको। और अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर होने के बाद कौन कौन सी कंडीशंस आपको आनी चाहिए, राइट। पहला रूल आपको सीखना है कि दो को फिगर अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके एरिया बराबर होंगे, राइट। और दूसरी कंडीशन है कि जरूरी ये नहीं है कि दो फिगर के एरिया बराबर हैं तो हम कह दें कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, राइट। दोनों रूल्स हैं। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट देन एरियाज आर इक्वल। अगर दो फिगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके एरिया इक्वल होंगे। इफ एरियाज आर इक्वल देन नीड नॉट टू बी फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर एरिया बराबर हैं तो आप जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि फिगर कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, राइट। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की अगर बात करो तो ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे बता रहा हूं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए जब आप बैठेंगे तो मेरे ये कुछ सीक्वेंस वाले रूल्स जो हैं इनके हिसाब से अगर लिखना शुरू करेंगे तो एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होते हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए कंडीशन है टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो ही इस केस में आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर पाएंगे, राइट। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होंगे। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे इन्हें प्रूव करेंगे, सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है करेस्पॉन्डिंग। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इनके लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर और एक दूसरा ट्राइंगल दिया है एल एम एन, राइट। तो इसे लिखने का तरीका है ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एल एम एन, राइट। तो इसमें क्या है कि जो P वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का और L वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का, क्योंकि PQR LMN की कॉन्ग्रेंट है, राइट। इसलिए P करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया किसका, L का। Q करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया किसका, M का। और R करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया N का। ये होगी वर्टिसेस की बात, राइट। अब बात करते हैं साइड की। जैसे साइड PQ है तो साइड PQ LM के करेस्पॉन्डिंग बोली जाएगी, QR साइड MN की करेस्पॉन्डिंग बोली जाएगी और PR साइड LN के करेस्पॉन्डिंग बोली जाएगी। ये साइड्स की करेस्पॉन्डेंसी होती है, इस बात को भी समझ गए होंगे। एंगल P एंगल L के करेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल M एंगल Q के करेस्पॉन्डिंग होगा और एंगल N एंगल R के करेस्पॉन्डिंग होगा। इस प्रकार से लिखने के लिए आप लोग इसको देखें। अगर आपने लिखा एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, ठीक है, जनरली आप समझ पाएंगे कि एंगल क्यू पी आर,
आर पी क्यू बोलो या क्यू पी आर बोलो, तो मेजरमेंट तो इसी एंगल का आता है, राइट। बट कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए और सिमिलर फिगर्स के लिए, दोनों टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अभी कॉन्ग्रुएंसी के रूल बता रहे हैं, इसके ठीक बाद में आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो सिमिलरिटी से संबंधित रहेंगे। कॉन्ग्रुएंसी हमें सीखनी इसलिए जरूरी है कि 10th क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ रूल्स कॉन्ग्रुएंसी के लगाने के बाद में फिर हम 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो हो सकता है कि वाइदा में कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने 9th क्लास पे इतनी अच्छे से मैथ को नहीं पकड़ा है और अब वो 10th में मेहनत करना चाहता है, तो उसे दोबारा से 9th की बुक्स ना पढ़नी पड़े, तो वो हमारे चैनल पर इस टाइप से सारा डिटेल डाला जाता है कि बच्चे को और पुरानी अन्य बुक्स जैसे 6, 7, 8 क्लास से दोबारा से ना पढ़ना पड़े। जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी चीज़ें उस टॉपिक पे हम लोग लेकर आते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंट फिगर की, राइट। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर में ट्रायंगल्स में हमने करेस्पॉन्डेंसी देख ली, ठीक, करेस्पॉन्डिंग किस प्रकार से रहेंगे, राइट। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर की, ठीक है। इनके ऑर्डर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अगर आपने अभी जैसे मैंने एंगल को लिखा था आर पी क्यू या क्यू पी आर, एंगल तो सेम है लेकिन ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को हम लोग समझेंगे, राइट। अगर आपसे कहा गया है जैसे कि हम इनको चेंज कर देते हैं, राइट, इसको जैसे एल एम एन यहाँ पर जहाँ लिखा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया एम, यहाँ पे एल और यहाँ पे एन, इनको हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद अब हमारा नया ऑर्डर क्या आएगा? अगर हम पी से शुरू कर रहे हैं, क्यू पर जा रहे हैं, फिर आर पर, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से यहाँ तक फर्स्ट साइड को कवर किया गया है, फिर यहाँ से सेकंड साइड को कवर किया गया है, तब हम थर्ड पे वापस उसी पॉइंट पर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट साइड से फिर सेकंड साइड पर और फिर थर्ड पर। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, किस पॉइंट से लिखना शुरू किया है, किस वर्टेक्स से लिखना शुरू किया है? पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एम एल एन लिखा जाएगा। इस बात को समझें। अगर आपने ऑर्डर को ठीक नहीं लिखा तो वो ट्रायंगल जो आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं उनके आपके आंसर गलत कर दिए जाएंगे। जैसे आपने जैसे ये एंगल उठाया, इसको ऐसे लिख दिया और इसके बाद में दूसरा कोई साइड उठाया, तीसरा देखा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन वो किस ऑर्डर पर कॉन्ग्रुएंट है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एक जैसे ये हमने लिख दिया तो इसी को और 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। टोटल 6 टाइप से एक ही कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं टोटल 6 टाइप से लिखा जाता है। तो जैसे हमने एक ऑर्डर लिख दिया है तो दूसरा ऑर्डर अपना क्या बनेगा? ट्रायंगल पी आर क्यू, राइट। पी को 2 बार पहले लाए हैं, ऐसे ही ट्रायंगल एम को 2 बार पहले, एन और एल इनको चेंज कर देंगे। फिर इसमें से इसी में से आप क्यू को पहले लेके आ जाओ तो यहाँ से क्या हुआ? पी आर को मैंने एक साथ कर दिया। तो इसी प्रकार से आप एल को अगर पहले लेके आएंगे तो एम एन को एक साथ कर देंगे। अब की बार में क्या करना है? क्यू को पहले लिखा, आर और पी को चेंज कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर एल को पहले लिखा, एन और एम को चेंज कर दिया। इसके बाद में 5th पॉइंट जो आएगा, पी 2 बार आ गया, क्यू 2 बार आ गया, तो यहाँ से आर पहले ले लो। जब हम आर पहले ले लेंगे, ट्रायंगल आर पहले ले लेंगे तो अपने पास बन जाएगा पी क्यू, राइट। और यहाँ से अगर एन पहले ले लोगे तो बन जाएगा एम एल, ठीक है। 6 बनेगा ट्रायंगल आर क्यू पी इक्वल टू ट्रायंगल एन एल एम। ये 6 हैं और आप सब पे ऑर्डर जब चेक करेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल सेम है, वही का वही ऑर्डर मिलेगा और उसी ऑर्डर में आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट देख पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को लिखने के टोटल कितने तरीके हैं? यहाँ पर 6 तरीके हैं। 6 में से किसी को भी लिख दोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इनके रूल्स के बारे में।